मोहम्मद बिन सुलेमान ने यमन में गौसियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। 3 अतराफ से हमला होगा, ज़मीनी हमला, फ़ज़ाई हमला और बहरी रास्ते से भी हमला किया जाएगा। इस हमले का ऐलान होते ही डॉक्टर इसरार साहब की एक पेशगोई तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें इस हमले के बारे में पहले ही बता दिया गया है और इस हमले के बाद आगे क्या अंजाम होगा इसका भी उस पेशगोई में बताया गया है। डॉक्टर इसरार साहब की पेशगोई क्या थी उस पर बात करेंगे, सऊदी अरेबिया का प्लान क्या है उस पर बात करेंगे, और यमन के गौसी क्या इतनी पावर रखते हैं कि सऊदी अरेबिया के 3 अतराफ के हमले को वो रोक सकें और उसको रजिस्ट कर सकें, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया के साथ 3 मज़ीद मुसलमान ममालिक इन हमलों में साथ देंगे। इसके अलावा नेवी का जो 14 ममालिक का इत्तेहाद बना है वो भी नेवी के रास्ते वो भी मदद करेगा सऊदी अरेबिया को, और सऊदी अरेबिया एक बड़े इत्तेहाद के साथ हमला आवर होने जा रहा है यमन पर, यह खबर है। इसके साथ साथ खबर यह है कि कतर से LNG लेके जो जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के रास्ते ईरानी पानियों से होते हुए पाकिस्तान की जानब रवां दवां था, उसको US नेवी ने रोक दिया है। वो जो नेवल ब्लॉकेज है ईरान की, उसके अंडर US नेवी ने उसको रोक के दोबारा से कतर की जानब भेज दिया है और ओमानी पानियों की तरफ भेज दिया है। ये क्या मामला है इस पर बात करेंगे। जॉर्डन में अमेरिकी फ़ौजों को एयर बेसिस खाली करने का हुक्म दे दिया गया है। जॉर्डन में अमेरिका के साथ क्या बना इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इराक के अंदर अमेरिका ने अपनी एयर बेसिस पर नए C-17 तैयारे भेजे हैं। उन तैयारों में इराकी एयर बेसिस पर क्या पहुंचा, इंतहाई खतरनाक मालूमात तफसीलात हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा 14 अगस्त को पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ तैयार है और पाकिस्तान की फ़ौज एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। यह सरप्राइज़ अमेरिका के लिए, यह सरप्राइज़ इसराइल के लिए, यह सरप्राइज़ भारत के लिए, यह सरप्राइज़ अफ़गानिस्तान के लिए और यह सरप्राइज़ पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों के लिए होगा। उस सरप्राइज़ के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आपने ज़रूर आगाह करना है, और फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरेबिया का यमन के गौसियों पर 3 अतराफ से हमला करने का फैसला और इस फैसले के बारे में, और ये जो नई जंग यमन और सऊदी अरेबिया के दरमियान शुरू होने जा रही है, इस जंग के बारे में डॉक्टर इसरार ने कई साल पहले जो पेशगोई की थी वो पेशगोई क्या थी उस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, सऊदी अरेबिया ने यह प्लान किया है, मोहम्मद बिन सुलेमान ने हुक्म दे दिया है कि अब यमन के गौसियों को एक सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मशरिक़ वुस्ता एक ऐसे मोड़ पे आ खड़ा है जहां अभी ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग को ख़त्म नहीं किया जा सका, लेकिन अब यमन की और सऊदी अरेबिया की लड़ाई शुरू हो चुकी है। यमन की लड़ाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 65% यमनी अवाम जिस हिस्से में रहती है वो 35% हिस्सा गौसियों के कंट्रोल में है, और बाकी जो 35% अवाम जिस हिस्से में रहती है जो सऊदी लेड हुकूमत के पास है वो अलग है। सऊदी लेड हुकूमत भी यमनी हिस्से पर यलगार करने वाली है, वहाँ पे ज़मीनी हमला कर रही है। तो दूसरी जानब सऊदी अरेबिया ने अभी अपनी फ़ौजें उतारने का फ़ैसला कर लिया है। ज़मीनी रास्ते से गौसियों को घेरा जाएगा, फ़ज़ा से बमबारी की जाएगी और नेवी के रास्ते भी अल हुदीदा पोर्ट पर भी हमला किया जाएगा और वहाँ से भी गौसियों को काबू किया जाएगा। 3 अतराफ से हमला होने वाला है। लेकिन सऊदी अरेबिया की इस फैसला कुन कार्रवाई के ऐलान के साथ ही एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल है जो डॉक्टर इसरार का क्लिप है, जिसमें वो बता रहे हैं कि आखिरी जंग जो होगी, जो फैसला कुन जंग होगी, उस जंग से पहले, जिसे ग़ज़वा-ए हिंद भी कहा जाता है, उस फैसला कुन जंग से पहले एक जंग होगी जिसमें मुसलमान, क्रिश्चियंस और जूश एक साथ इकट्ठे लड़ेंगे। और किसके खिलाफ लड़ेंगे ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें सारी जंग को तो जो ग्रुप बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो अमेरिका और इसराइल के मफादात को सपोर्ट करता हुआ ग्रुप नज़र आ रहा है। माज़रत के साथ पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट है। बहुत सारे लोगों के जज्बात पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों के जज्बात ईरान के साथ जुड़े हैं। लेकिन डॉक्टर इसरार ने आज से कई साल पहले जब ये पेशगोइयाँ की तो वो बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं रखते थे कि उस वक्त क्या डायनेमिक्स होंगे, क्योंकि उन्होंने जितनी भी पेशगोइयाँ की वो अहादीस की रोशनी में की, और अहादीस की रोशनी में उन्होंने ये बताया कि आखिरी जंग से पहले एक जंग ऐसी होगी जिसमें मुसलमान, क्रिश्चियंस एंड जूश एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे और वो मिल के लड़ेंगे। किसके खिलाफ लड़ेंगे ये उन्होंने अपनी पेशगोई में नहीं बताया था। और फिर वो बताते हैं कि इस जंग में इतनी लाशें गिरेंगी, इतनी लाशें गिरेंगी कि एक परिंदा सैकड़ों मील तक उड़ता चला जाएगा, उड़ता चला जाएगा, उड़ता चला जाएगा, और उसे सिर्फ लाशें ही लाशें नज़र आएंगी, कोई ज़िंदा इंसान उस परिंदे को नज़र नहीं आएगा। ये इतनी तबाहकुन जंग होगी।
और इस जंग की तबाही के असरात कई साल तक दुनिया देखेगी। और अगर आप अब भी देखें तो जिस तरह से ईरान रेजिस्ट कर रहा है, जिस तरह से अमेरिका ईरान को काबू करने के लिए यूं समझे कि अमेरिका की अना का मसला बन चुका है, और अमेरिका का सुपर पावर रहना या ना रहना इस जंग के इख्तिताम पर उसका सारा दारोमदार है। और दूसरी जानब फिर सऊदी अरेबिया भी इस जंग में आ गया है। जब सऊदी अरेबिया जंग में आएगा तो बहुत सारे दीगर ममालिक को ना चाहते हुए भी इस जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। और जब मुसलमान ममालिक आपस में लड़ पड़ेंगे तो फिर वो जो मकसद है, जो मकसद इसराइल का है, वो मकसद पूरा होता हुआ नज़र आएगा। और फिर ये मिडल ईस्ट एक ऐसी आग में झोंक दिया जाएगा जिस आग से निकलने का कोई बंदोबस्त नहीं करेगा। फिर जो अमेरिका है वो भी न्यूयॉर्क में बैठ के, वाशिंगटन डीसी में बैठ के इस आग का मज़ा लेगा, और फिर अभी वाले भी इस आग का मज़ा लेंगे। इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। अगर मैं ये कहूँ कि इसमें मुकम्मल तौर पर सऊदी अरेबिया कसूरवार है तो ये भी गलत होगा, क्योंकि ईरान ने मजबूर किया है अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू हमले करवा के सऊदी अरेबिया पर कि वो कोई एक्शन ले, और वो ये साबित करे कि वो सिर्फ मिसाइल और ड्रोन खाने के लिए नहीं है, बल्कि बदले में वो भी मिसाइल और ड्रोन मार सकता है। लेकिन इस वक्त जो सऊदी अरेबिया फैसला कर रहा है कि एक फैसला कुन कार्रवाई की जाए, एक बड़ी जंग छेड़ी जाए और ज़मीनी रास्ते से हमले किए जाएँ, मेरे ख्याल में यहाँ पे मुज़ाकरात को आजमाना चाहिए और गौसियों के साथ सऊदी अरेबिया को मुज़ाकरात करने चाहिए। पहले भी 7 साल तक जंग करने के बाद सऊदी अरेबिया ने मुज़ाकरात के ज़रिए ही इस मामले को हल किया था। और अब भी बेहतर यही है कि बजाय किसी बड़ी जंग में जाने के, बजाय ये कि मुसलमान ममालिक को सेक्ट्स की बुनियाद पे एक दूसरे के आमने सामने करने से बेहतर है कि इस मामले को अफ़हाम व तफ़हीम से लपेटा जाए। और ईरान भी यहाँ पे कोशिश करे और सऊदी अरेबिया की जानब से भी कोशिश की जाए ताकि खित्ता एक बड़ी तबाही से बच सके। वो तबाही जिसका अंदिया, जिसकी पेशन गोई डॉक्टर इसरार पहले ही कर चुके हैं, और डॉक्टर इसरार का जो इल्मी मकाम था उससे किसी को इनकार नहीं है, और सब उनके इल्मी मकाम के मोतरफ हैं। जहां ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानब अमेरिका भी कुछ नए इकदाम उठा रहा है, नई चालें चल रहा है। इस वक्त जॉर्डन से कुछ बड़ी शख्सियात ने जॉर्डन की हुकूमत को खतूत लिखे हैं और ये कहा है कि जिस तरह से ईरान जॉर्डन में हमले कर रहा है, ईरान को रोकने के लिए अमेरिका की बेसिस को खाली किया जाए और अमेरिका के फ़ौजियों को जॉर्डन से निकाला जाए। हुकूमत पे प्रेशर बनना शुरू हो चुका है जॉर्डन के अंदर। दूसरी जानब पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है जब पाकिस्तान का LNG लेकर जहाज़ कतर से ईरानी रास्तों से पाकिस्तान की जानब आ रहा था, तो नेवल ब्लॉकेज जो US ने ईरान की कर रखी है, और उस नेवल ब्लॉकेज ने उस LNG के जहाज़ को रोक लिया। इल्ज़ाम ये लगाया कि ये ईरान के रास्तों से गुजरता हुआ क्यों आया, इसने ओमान का और अमेरिका का बताया हुआ रास्ता क्यों नहीं इस्तेमाल किया, जिसके बाद से उस जहाज़ को गल्फ़ ऑफ ओमान की जानब मोड़ दिया गया है। और पाकिस्तान में इस वक्त LNG की शॉर्टेज हो चुकी है, बहरान पैदा होने वाला है LNG का। और ये जो जहाज़ LNG लेके आ रहा था, इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में फंस जाना, ये पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के लिए ख़तरे की खबर है। जहां पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के लिए ये ख़तरे की खबर है, तो वहीं 19 अगस्त की एक मोहलत दी गई है ईरान के आसपास के वो तमाम ममालिक जिनकी सरहदें ईरान के साथ लगती हैं कि वो ईरान की नाकाबंदी करें। लेकिन ताहाल इस हवाले से कोई मुस्तनद खबर सामने नहीं आई, लेकिन आलमी मीडिया पर यह खबरें फैल रही हैं कि ईरान के हमसाया ममालिक को ईरान की नाकाबंदी करने का कह दिया गया है। क्या ईरान के हमसाया ममालिक ईरान की नाकाबंदी करेंगे? और ना ही कोई रिस्पॉन्स आया ईरान के हमसाया ममालिक की जानब से। दूसरी जानब ईरान के करीब इराक में अमेरिका ने C-17 त्यारे, कार्गो त्यारे भेजना शुरू कर दिए हैं। इन त्यारों में इराक की अरबेल जो एयरबेस है वहाँ पे क्या उतारा जा रहा है और ये त्यारे क्यों आ रहे हैं, इससे भी ईरान मज़ीद जो है चुकन्ना हो चुका है। यही वजह है कि ईरान ने अपनी फोर्सेस को इराक के बॉर्डर पे तैनात कर दिया है ताकि इराक के रास्ते अगर अमेरिका ज़मीनी पेशकदमी करना चाहे तो फिर अमेरिका को वहीं रोक दिया जाए और अमेरिका को जो सख्त जवाब दिया जा सके IRGC की जानब से। इसके अलावा बड़ी खबर, सरप्राइज़ खबर यह है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का पहला J-35 का फ्लीट पाकिस्तान में पहुंचेगा। उसका एक नज़ारा करवाया जा सकता है दुनिया को। ये खबरें सामने आ रही हैं, ताहाल इन खबरों की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन पहले भी ये खबरें सामने आई थी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपने J-35 का पहला फ्लीट हासिल कर लेगा। और अब भी ये खबरें सामने आ रही हैं, और अगर ऐसी खबर सच में है तो फिर 14 अगस्त को पाकिस्तान अपने दुश्मनों को एक बड़ा सरप्राइज़ देगा। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।